guys, hope you all are fine and having an amazing day. मैं हूँ लाइबा अब्बासी, आपकी होस्ट फॉर द शो ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स एंड समटाइम्स क्रिकेट थ्रू। आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स और हमने जो है अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है। द रीज़न ऑफ शिफ्टिंग आवर क्रिकेट कंटेंट, द स्पोर्ट्स कंटेंट आई वुड से फ्रॉम जिसे कहते हैं कि देसी टीवी यूएसए से देसी स्पोर्ट्स पर लाने का जो बेसिकली मेन रीज़न था वो ये था ताकि आपको डाइवर्सिटी मिले स्पोर्ट्स के कंटेंट में। बेसिकली होता ये था कि देसी टीवी यूएसए पे वी वर ओनली लिमिटेड टू क्रिकेट, लेकिन जो ये वाला चैनल होगा इस पे आपको सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि आपको स्पोर्ट्स में जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं वो देखने को मिलेंगी। अब उसमें जो है वो आपका जिसे कहते हैं कि हॉकी भी आता है, टेनिस भी आता है, बैडमिंटन भी आता है, स्क्वाश भी आता है, जिसे कहते हैं फुटबॉल भी आता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ शोज जो है वो हम कंडक्ट करेंगे इस टीवी चैनल पे एंड आई होप यू विल एंजॉय आवर कंटेंट, क्योंकि ना सिर्फ डिस्कशंस बट यू विल आल्सो बी एबल टू वॉच आवर इंटरव्यूज विद सेलिब्रिटीज़। ठीक है, सिर्फ क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़ नहीं बल्कि डिफरेंट स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज़ हम इंटरव्यू उनके साथ किया करेंगे। मेरे साथ जो है क्रिकेट विकेट पे होते हैं अली हसन, कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके साथ मिलके जो है वो हम अपना ये सारा हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हमारा है ना चैनल देसी टीवी यूएसए और उसके साथ साथ हमारा DTV NN भी है, एक दो हमारे नेटवर्क्स हैं। तो आप समझ लें कि ये उसका बच्चा है, देसी स्पोर्ट्स उसका बच्चा होने वाला है कि जो आपको एक अलग से स्पोर्ट्स का कंटेंट दिया देगा। तो उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट इस तरह से चाहिए कि हमें आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, हमें आपके लाइक्स चाहिए, आपकी इंगेजमेंट चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, मैं आपके लिए लेटेस्ट क्रिकेट का कंटेंट लेकर आऊंगी। इफ़ आई ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, ये चैनल वैसे आपके लिए पूरे स्पोर्ट्स में जितनी भी वर्सेटैलिटी होती है उसको कवर करेगा, बट इफ़ आई ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैं आप लोगों के लिए क्रिकेट का कंटेंट कवर करूंगी और उसमें मुझे आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की तरफ से इंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। ठीक है जी, और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें इस वीडियो के अंडर। और एक और भी मैं सोच रही थी, मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी निकाली है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप हमें इनपुट दे रही हैं तो हमें भी आपके इनपुट से आउटपुट जनरेट करना चाहिए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट वन आउटपुट? भाई वो होने ये वाला है कि हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि जो भी फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जो भी बंदा या बंदी, ठीक है, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, वो मेरी वीडियो के नीचे अगर रेगुलरली कमेंट करता है तो ही या शी विल गेट अ चांस टू रिकॉर्ड लाइव शो विद मी। या अगर आप लाइव के साथ कंफर्टेबल नहीं, कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बट उसका होगा ये कि आप देखो ना, फिर वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट, मतलब एक फैमिली बन जाएगी कि मतलब जो कंटेंट बना रहा है शी इज एबल टू इंटरेक्ट विद हर फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स का उसको पता है कि कौन कहाँ है, कौन क्या करता है, शाउट आउट्स मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी डन, गिव अवेज भी होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें इंगेजमेंट देंगे। ठीक है जी, आप हमारे कंटेंट को देखिए कि हम अपनी तरफ से आपसे वादा करते हैं कि हम आपको अच्छा वाला कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, लेकिन आपको हमें फिर इन रिटर्न वादा करना होगा कि आप हमें भी फिर हमारे जो आउटपुट जो हम इनपुट डाल रहे हैं उसका आउटपुट हमें जनरेट करके देंगे। उसके अलावा दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म अगर आप चाहते हैं, लेकिन आप ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप तो नहीं होंगे सिर्फ, ठीक है, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, आपकी अम्मी भी होंगी, वालदा भी होंगे, वालिद भी होंगे। वालिद जो है वो कहते होंगे कि मुझे पॉलिटिकल कंटेंट देखना है, और जो वालदा है वो कहती होंगी भाई मुझे तो रेसिपीज़ देखनी है किचन की, कि मुझे मतलब डिफरेंट रेसिपी ट्राई आउट करनी है। तो जाहिर सी बात है उनको भी तो सेटिस्फाई करना है ना, क्या करें फिर। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हमारा जो देसी स्पोर्ट्स है ना, इस पे तो हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो देसी टीवी यूएसए है उस पर हम पॉलिटिकल सेक्टर भी कवर करते हैं, कुकिंग सेक्टर भी कवर करते हैं। और बहन भी होगी, बहन कहेगी मुझे फलाना पार्टी में जाना है, मुझे कोई डिज़ाइनिंग की टिप्स चाहिए, फैशन बताओ, फैशन की ट्रिक्स और टिप्स दो।
ठीक है जी। बहन को मेकअप का बड़ा शौक होगा, बहन को जो है अपने आप को एक जिसे कहते हैं कि ग्रूम्ड रखने का बहुत शौक होगा, और होना भी चाहिए। वो कहेगी कि मुझे इस तरह का कंटेंट देखना है, तो बहन को भी सेटिस्फाई करना है, तो वो वाला सेक्टर भी जो है वो हम देसी टीवी यूएसए पे कवर करते हैं। तो आपके लिए मैंने हर चीज़ ईजी कर दी है, मतलब आपको हर तरह का कंटेंट हमारे ही चैनल्स के इर्द गिर्द जो घूम रहा है वो मिलेगा। तो फिर भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग? You are just a click away from getting the most beautiful, most innovative content in the world। ठीक है, और ना सिर्फ ये, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपना कंटेंट रिलीज करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए, आप लोगों की ईज के लिए, सो दैट जितने भी आपके फॉरेन फ्रेंड्स हैं या कोई भी फॉरेन हमें देख रहा है, वेदर इट कुड बी जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा कंटेंट जो है वो देख सके। हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी, वो वर्सिटैलिटी लेकर आना चाह रहे हैं अपने कंटेंट में, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए। तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो यार आप भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हम वीडियोस ना देखें, हम प्रॉपर जो है ना हमें शॉर्ट्स जनरेट करके दो, ठीक है, कहते हैं कि भाई रील्स लगा दो, शॉर्ट्स देख लो। तो शॉर्ट्स और रील्स के लिए, रील्स तो हमारी इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगी, तो उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जाके चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक खोल सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें, और इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ नॉट जस्ट दैट, बट साथ ही साथ आप करेंगे ये कि अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखने, तो वो भी हम स्पेशली जनरेट करके जो है वो इस चैनल पे चलाएंगे, तो मेक श्योर कि आप हमें उधर भी देखें। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडे टॉपिक। आज की जो वीडियो है उसमें हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मेंस सेकेंड T20 कवर करने वाले हैं, जो कि आज हुआ, और साथ ही साथ IPL का ब्लॉकबस्टर मैच हुआ, उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 मैच के बारे में, जो कि आज रावलपिंडी में हुआ। जो पहला मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन जो दूसरा मैच था वो था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। ज़बरदस्त नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि पाकिस्तान के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बड़ा प्योर डोमिनेंस के साथ पाकिस्तान ने इसको जीता। 12 ओवर्स में आई गेस उन्होंने जो है वो टारगेट चेस कर लिया, सिर्फ 91 टारगेट था, 90 रन पे जो है वो ढेर हो गया न्यूजीलैंड की टीम। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जी टीम थी, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विन को, करना भी चाहिए, ठीक है, बीइंग पाकिस्तानीज। आप देखते हो कि यार बहुत अरसे बाद हमें वंस इन अ ब्लू मून जो है वो इस तरह की प्योर डोमिनेंस वाली परफॉर्मेंसेज और प्योर डोमिनेंस वाली विन्स देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की जो थी वो ये कहूँगी कि ज़्यादा सेलिब्रेट या ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बिकॉज आप देखते हो कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिला रहे हो, उसमें बाबर है, उसमें बाबर है, उसमें रिजवान है, उसमें शाहीन है, आमिर है, नसीम है, सारे तो मेन प्लेयर्स हैं आपके। तो फिर ये इनसे भी अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो डोमिनेंस इस तरह की टीम से, न्यूजीलैंड की टीम में सिर्फ एक नीशम है, एक क्या कहते हैं चैपमैन है, वो भी नया बच्चा है बाय द वे, और ब्रेसवेल जो कि उनके कप्तान है, बाकी पूरी जो उनकी टीम है वो बच्चों वाली है, फुल जिसे कहते हैं ना कि जी टीम भी नहीं कहूँगी मैं उसको, इतनी बच्चों वाली वो टीम है। तो फिर आप अगर इनसे भी प्योर डोमिनेंस के साथ जीत नहीं सकते हो, उन प्लेयर्स की जिन प्लेयर्स की इनके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फिर आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की टीम के अगेंस्ट तो आप करो ना। अब अगर दिस मैच वाज एक्चुअली वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ 2 थिंग्स, एक तो यूनिटी नज़र आई आज के मैच में, और दूसरा पाकिस्तान की बॉलिंग गेटिंग बैक टू रिदम नजर आया। शाहीन ने 3 विकेट्स निकाली, आमिर ने 2 विकेट्स निकाली, 3 साल बाद वो वापसी कर रहे थे, बट जिस तरह से पावर प्ले में उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, मेरे ख्याल से आज इमाम वसीम नहीं थे, लेकिन हमारी जो बॉलिंग है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। आप देखो अगर पेसर्स की बात करो, आमिर है, नसीम है, ठीक है, हारिस मुझे नहीं लगता आप वो खेल पाएंगे, और शाहीन है। स्पिन डिपार्टमेंट बात करो, आपके पास साइम है, आपके पास शादाब है, आपके पास इफ्तिखार है, आपके पास अबरार है जिसका डेब्यू मैच इतना अच्छा गया है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू गॉट इमाद वसीम हु इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव विद न्यू बॉल। लेकिन मुझे ये लगता है कि शाहीन से पहला ओवर करवाने के बाद दूसरा ओवर आप नसीम से नहीं आमिर से करवाओ, क्योंकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव है और वो विकेट निकालते हैं, रन स्टॉपर नहीं बना हुआ, वो विकेट भी निकालता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कॉम्बो बॉलिंग में बनाए हुए, बैटिंग आप कितनी तगड़ी है वो ज़बरदस्त है, लेकिन तगड़ी होने के बावजूद पता नहीं आज चली क्यों नहीं, ना बाबर चले ना साइम चले। लेकिन जिस तरह से रिजवान ने उस इनिंग्स को जिस तरह से संभाला कि मतलब हाँ यार बैक एंड पे कोई है,
जो इस तरह से, मतलब एक तो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा बाबर और विराट कोहली का, बाय बिकमिंग द मोस्ट फास्टेस्ट वन टू रीच 3,000 runs in T20 internationals, but the way he performed today was absolutely amazing. फिर इरफान खान नियाजी ने जिस तरह से अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया, बहुत सारे लोग कहते भाई सिर्फ अच्छा फील्डर है, ये उस तरह का हिटर नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंटली उन्होंने छक्के चौके मारे, वो चीज़ बड़ी जो है जैसे कहते हैं ज़बरदस्त रही पाकिस्तान के हक में। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि उस्मान खान आज नहीं चले, अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है प्रेशर सिचुएशन में, आप इतने सेक्रीफाइसेस दे के आ रहे हो। लेकिन मेरी पाकिस्तान से सिर्फ एक गुजारिश है, इसको ड्रॉप नहीं करना, चाहे जितनी भी बैड परफॉर्मेंसेस दे दे, इसको चांस देते रहो, ताकि उसका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर 5 साल का बैन लग गया, वो कॉन्फिडेंस रीगेन हो, फिर ऑटोमेटिकली ऐसा हिटर बनेगा पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। उसके अलावा आज के मैच में बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड सेट कर लिया फॉर बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान कैप्टन। इन शॉर्ट, ही इज जस्ट वन आईसीसी ट्रॉफी अवे टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल वन। सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाए इसके बेल्ट के अंडर और सारे एजेंडाज इन द बट, बल्कि वो हो चुके हैं मेरे ख्याल से। जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स इनकी बुराई करते हैं बैठ के, बट फिर भी उनसे यार ऐसे गले मिलते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, वो चीज़ शो करती है कि कितने बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे होता है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच का वाइंड अप। अब बात करते हैं आईपीएल के मैच के बारे में कि आईपीएल में क्या हुआ। पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 125 कर लिया था, सिर्फ 6 ओवर्स के स्पैन में 125 रन स्कोर कर लिए। कौन सी क्रिकेट हो रही है भाई ये, मतलब द मोस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। अनबिलीवेबल स्टैट्स, आई वुड से अनबिलीवेबल नंबर्स। ट्रेविस हेड इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वो बेशक उतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ना हो, बट जो उसका माइंड सेट है ना, इधर उसका मॉन्स्टर बैठा हुआ है, इस दिमाग के अंदर उसके अंदर मॉन्स्टर बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आती कि वो खेल क्या रहा है। देर आर ओनली 2 टेक्निक्स दैट ही एक्चुअली फॉलो। एक ये कहते हैं दैट ही क्लियर्स हिज फ्रंट लेग एंड वैक्स इट वेयरएवर ही वांट्स टू। मतलब बॉल को पता नहीं वो क्या समझता है कि वो बॉल नहीं आ रही उसकी तरफ, पता नहीं क्या आ रहा है कि वो उसको इधर मार रहे, उधर मार रहे, इधर मार रहे। ठीक है भाई, हल्के आओ, हौले आओ, अगली टीम भी खेलनी आई है। और ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला वो बिल्कुल डिजर्विंग, ही वाज डिजर्विंग फॉर दैट, ठीक है। अगर आप देखो उनके नंबर्स तो ट्रेविस हेड ने 89 ऑफ 32 स्कोर किया, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के थे। अभिषेक शर्मा ब्यूटीफुल इनिंग्स, 46 ऑफ 12, ठीक है, 2 चौके और 6 छक्के। बाय द वे मुझे इतना अब अनबिलीवेबल फील ही नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है सनराइजर्स हैदराबाद में बैठे हुए सारे एलियंस। ट्रेविस हेड उधर, ठीक है, आपका क्लासन उधर, ठीक है, माकरम सो ब्यूटीफुल प्लेयर, ठीक है, टेक्निकली ब्यूटीफुल प्लेयर, वो उधर। कमिंस मास्टर माइंडसेट, मास्टर ऑफ क्रिकेट गेम, ठीक है, वो उधर बैठा हुआ है। तो फिर मैं क्या कहूँ, मतलब ये जो 67 रन से जीते हैं, बेसिकली सेट तो टारगेट जो हुआ था वो 267 का था। मुझे लग नहीं रहा था 267 होगा, 300 से ऊपर ही लग रहा था, लेकिन दे इवेंचुअली सॉर्ट ऑफ सेट अ टारगेट ऑफ 267। तो ये जो टारगेट सेट हुआ, ये थोड़ा सा मुझे लगा हाँ ये क्या हो गया, लेकिन चलो हो गया। और उसके बाद फिर जब दिल्ली कैपिटल्स उसको चेस करने आया तो दे वर ऑल आउट इन जस्ट 19.1 ओवर्स। 199 पे इनकी टीम ढेर हो गई थी। और अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ ऋषभ पंत ने कैमियो खेला, 44 ऑफ 35 बॉल्स। पृथ्वी शॉ जो इनके ओपनर, उन्होंने कुछ नहीं किया। डेविड वार्नर ने कुछ नहीं किया। मैकगर्क ने 65 ऑफ 18 बॉल स्कोर किया भाई, 5 चौके 7 छक्के। एन इनिंग्स दैट ही विल रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम। 22-year-old freak and delivers whenever his team needs। पोरल जो है उनका अच्छा हिटर है, 42 ऑफ 22 बॉल्स का कैमियो प्रोवाइड किया, जिसमें 7 चौके 1 छक्का था। यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स देखो तो वो नटराजन को मिली थी, लेकिन कोई सी फायदे की नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर में थी, लेकिन ले तो ली ना उसने, काम बड़ा अच्छा किया उसने। उसके अलावा अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से देखो तो कुलदीप ने 4 विकेट्स निकाले, लेकिन वो बेचारा जो है उसने 55 रन 55 रन दे दिए 4 ओवर्स में, तो महंगे पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों मैचेस बहुत अच्छे रहे, बहुत ज़बरदस्त रहे। ट्रेविस हेड, मैं अगर कह रही हूँ अगर ये बंदा चलता रहा ना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टिल दी एंड, तो सनराइजर्स हैदराबाद को कोई भी नहीं रोक सकता फ्रॉम विनिंग दिस टाइटल। कमिंस आज कोई विकेट नहीं निकाल सके, बट कमिंस का मास्टर माइंडसेट, ठीक है, और ये जो इनके साथ मिले हुए हैं ट्रेविस हेड, ठीक है, ये तो भाई अलग ही हिटर है अपनी दुनिया में।
और ऊपर से क्लासन और मार्करम, टू मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टेक्निकली साउंड प्लेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम. Sunrisers Hyderabad is all set to chase the trophy and hold the trophy in their hands for the IPL season 2024. आपको क्या लगता है? Do tell me in the comments below. This is Laiba Abbasi signing off. Thank you so much. तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो. एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत न हो. ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं. हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है. आज